स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी मांगा हब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वन पीस। चले शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1152 एक बहुत बुरा दिन। ओगर चाइल्ड यामाटो की पवित्र यात्रा वॉल्यूम 36। हाकुमाई राज्य के दाइम्यो कावामात्सु को ओतामा की टोपी मिल चुकी है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि स्कॉपर गबान और चॉपर नीचे अंडरग्राउंड में लूफी के पास पहुंच गए हैं और स्कॉपर बुरी तरह से घायल भी है। और उसी समय सब ने सूर्य लोक में से जो हाकी निकल रही है उसको महसूस किया और सब लोग अभी ऊपर जाने की तैयारी में हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलो जल्दी लिफ्ट की तरफ चलो। गार्ड, हम इस सड़े कचरे को तुम्हारे हाथों छोड़ रहे हैं, उसे संभाल लेना। ठीक है, आप इधर अपना ख्याल रखना गार्ड जी, और ऊपर मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। हाँ रोडिन, जल्दी चलो। हाँ जल्दी चलो। मैं भी इधर ही रुकता हूँ लूफी। मिस्टर या के घाव काफी गहरे हैं, उन्हें अभी इधर से नहीं हिला सकते। समझ गया, बाकी का सब मुझ पे छोड़ दो। ओए स्ट्रॉ हैट लूफी, अपनी कॉन्करर्स हॉकी का उपयोग समझदारी से करना, वही उन लोगों की अमरता का तोड़ है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं जाके कोलन और उनके दोस्तों को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गबान, तुम्हारी बात से मुझे याद आया, शायद पहले मैं इस बात को ठीक से समझा नहीं पाया, लेकिन मेरी शक्तियाँ, मैं ही एक अकेला ऐसा बचा हूँ जो इन नाइट से पहले भी भीड़ चुका हो। मैं जानता हूँ उन्हें कैसे हराना है। मुझे आजाद करो और अपने साथ ले चलो हारुडीन। तुम और एरबात के लिए लड़ोगे? तुमको अपने साथ ले जाने की भूल मैं नहीं करने वाला। लूफे, तुम्हारे ग्रुप में दूसरा कोई भी है जो कॉन्करर्स हाकी यूज कर सकता है? वो मैं ही हूँ ना। मुझे पता था जैसा सब चल रहा है मैं जरूर इस घास के बाद या जिनबे को पीछे छोड़ दूंगा। तुम उधर तलवारबाज, तुम्हारा शरीर अब उसके हिसाब से ढल रहा है। मेरे पास कॉन्करर्स हाकी की ताकत है। क्या तुम्हें नहीं पता था? पर तुम्हारे पूरे बदन से वो कूट कूट के छलक रही है। ये क्या बचकाना है? हाकी की शक्ति को समझना और काबू करना पड़ता है। तुम्हारा कैप्टन 4 एम्पररों में से एक है। उसका सहारा बनने के लिए तुम्हें अपनी शक्तियों को ठीक से समझना चाहिए। गलती हो गई। अरे बुढ़ाओ, और मेरा क्या? हारोडिन, तुम बिल्कुल नाकारा हो। तुम ऐसे ही बाहर वाले को आके हमारी जन्मभूमि को बचाने दोगे? बिल्कुल सही कहा। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कभी भी उस गवर्नमेंट की तरफ हो जाओ। तुम कभी भी एल्बात की पीठ में छुरा घोंप सकते हो, जैसे कि तुमने उस दिन किया था। उसके बाद तुम कैसे ऐसा सोच सकते हो कि मैं तुम पे भरोसा कर लूंगा? हारुडीन, जल्दी करो, हम और इंतजार नहीं कर सकते। ऊपर पता नहीं कितने लोग मर रहे होंगे। ओए लॉकी, तुम मेरे क्रू में जुड़ जाओ। हाँ? अगर वो मेरे क्रू में जुड़ गया और फिर मैं उसे आजाद करूंगा तो तुमको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, है ना आरोडिन? हाँ, पागल तो नहीं हो गया ना लूफी? वो हमारे जहाज में भी नहीं समा पाएगा। हाँ हाँ, और खाने का तो सोचो, उसे तुमसे भी ज्यादा खाना चाहिए होगा। वैसे एल्बात को तो वो चाहिए नहीं, पर मुझे वो बंदा ठीक लग रहा है। अगर वो कुछ ऐसा वैसा करने का सोचेगा तो मैं उसे धो डालूंगा। मेरा दिमाग चाटना बंद करो पिद्दी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं। स्ट्रॉ हैट, तो तुम्हें वाकई में लगता है एक अच्छा बंदा है? ये कैसे लड़ता है ये देखने के लिए मैं रुक नहीं सकता। हारोडेन, अरे किस बात की देरी है? लिफ्ट तैयार है, मैं आ रहा हूँ। माफ करना स्ट्रॉ हैट, पर लोकी इस एल्बात का बहुत बड़ा गुनहगार है। मैं उसे ऐसे ही तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। अरे यार सच में? हारुडीन, छोड़ दो लोकी को। क्या क्या कहा आपने मिस्टर या? 14 साल पहले लोकी ने किले के 113 गार्ड्स को मार दिया था और वोडेल जारुल को भी लगभग मार ही दिया था। उसके हाथ अपने पिता के खून से रंगे हैं। हमारे देश के इतिहास में वो अब तक का सबसे खतरनाक मुजरिम है। सही कह रहे हो, पर उस दिन मैंने एक अजीब सी हाकी को ऊटा किले की तरफ से आते हुए महसूस किया था। फिर सेंक्स और मैं उस दिन उधर गए थे, और उधर जो हमने देखा उससे लगता नहीं कि हम पूरी कहानी जानते हैं। आप लोग उस दिन किले पे गए थे? क्या बात कर रहे हैं?
तुम्हारे साथ कौन था? सेंग्स? स्टेनसन, माफ करना, लेकिन मेरे बगैर ही ऊपर चले जाओ। जोरो, सांजी, मैं भी तुम्हें बाद में ऊपर मिलता हूँ। अरे वो बेवकूफ सेंग्स की बातें फिर से सुनने बैठ गया। ओए, सेंग्स को बेवकूफ मत बोलो, वो तुम्हें बेवकूफ बोल रहा है, सेंग्स को नहीं। गबान, हारोडिन, तुम्हारे अलावा कौन इसका मुंह खुलवा सकता है? माना तुम दोनों की माएं अलग थी, लेकिन बाप तो एक ही था ना। आखिर तुम दोनों हो तो भाई ही ना। मैं तुमको सब समझाने के लिए 3 मिनट देता हूँ लोकी। बताओ मुझे, 14 साल पहले उस किले में आखिर हुआ क्या था? अगर तुम खुद को इस एल्बात का असली योद्धा मानते हो तो भगवान की कसम खाओ कि जो भी बताओगे सब सच बताओगे। तुम काफी निर्दयी हो भाई। उस दिन को मुझे फिर से जीना होगा। मुझे नहीं करना था फिर से कभी उस दिन को याद। वो दिन बहुत बुरा था। अरे ऊपर देखो, 14 साल पहले एल्बात का ओस्ट किला। डगा वो तो लोकी है। प्रिंस लोकी आ चुके हैं। वडील चारुल भी थोड़ी देर पहले ही आ गए थे। उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है लोकी? आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन ये मेरा भी घर है। वैसे हालचाल सब ठीक है ना दद्दू? इस जिंदगी से अभी आप उब तो नहीं गए हो ना? अपना मुंह बंद करो। महाराजा सिंहासन कक्ष में है। क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या चाहिए? आखिर एक गवर्नमेंट के कुत्ते से मुझे क्या लेना देना? आखिरकार वो जाके रॉक्स के खूनियों के साथ जुड़ गए। अगर एल्बाथ उसी दिशा में जा रहा है तो मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। अब चिल्लाना बंद भी करो। मैं इन सब के लिए काफी बूढ़ा हो चला हूँ। ये सब राजनीति जवान लोगों का काम है, मेरा नहीं। हम इस सब में इसीलिए तो फंसे हैं क्योंकि आप ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हो। अब हमारी नई पूरी पीढ़ी शांति की दूत बन चुकी है। बच्चे हाथ में हथियार पकड़ना भी नहीं जानते हैं। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। ये अच्छी बात है कि अब मेरे पर पोती को युद्ध नहीं देखना पड़ेगा। उन्हें अमन पसंद होगा। आप कायर हो। ये आपका फर्ज बनता है कि उन लोगों को अच्छे ढाल में ढालो। हाँ, ये आवाज क्या है? लगता है वो सिंहासन कक्ष से आ रही है। आपका इधर आने के लिए शुक्रिया वडील जारल। और लोग, मेरा मतलब है छोटे राजकुमार, आपका इधर स्वागत है। क्यों नहीं होगा? आप जरा इधर रुकिए, मैं अभी राजा से पूछ के आता हूँ। उन्होंने मुझे इधर बुलाया है और ये मेरा घर है। दरवाजा खोलो बेवकूफ। वाह, छोटे राजकुमार, हिंसा अच्छी बात नहीं है। पिताजी, मैं वापस हाँ? राजा जी, क्या? बाप रे, किंग हारुल को उनके ही सिपाहियों ने मार दिया था। हारुल, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? सूर्यलोक, गबान का घर। कितना अनोखा नजारा है। बढ़िया है ना? हमें साथ में नहाए काफी वक्त हो चुका होगा, है ना? कितने साल हुए होंगे? शायद 3 या 4 साल। अब मजाक छोड़ो भी, कैप्टन को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं। इतना ज्यादा? तुमको तो ये काफी लंबा वक्त लगा होगा, है ना? हाँ, जिंदगी काफी बदल चुकी है। मैं सच में बस बगी के साथ एक मोजीला पायरेट बनना चाहता था, पर फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ, आखिर तुम किस्मत के चुने हुए लड़के थे। पर उन सभी उलझी बातों को भी छोड़ो सेंग्स। वैसे तुम्हें वो लिटिल गार्डन वाला टापू याद है, जहाँ पे हम ड्रोगी और ब्रोगी से मिले थे? हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। कितनी न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है रे भाई। क्या आपने नोटिस किया, शैंक्स के आंख पे अभी भी वो निशान है। मतलब कम से कम वो निशान 14 साल पुराने हो गए। और हाँ, शैंक्स का दाहिना हाथ 12 साल पहले उस मॉन्स्टर ने खाया था। तो इधर वो सही सलामत दिख रहा है, लेकिन उसके हाथ पे वो अजीब सा निशान भी है। उसका क्या मतलब होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। पानी ठीक से गर्म तो हुआ है ना मिस्टर या और सेंग्स जी? हाँ, तुमने तो मुझे डरा दिया। सेंग्स जी? अरे एकदम परफेक्ट है रिप्ली। ये जगह सच में सबसे बढ़िया है।
तो इंसान और जायंट का मिला जुला घर कुछ इस तरीके का दिखता है। ये लो, कुछ लिंगलबेरी खाओ, और जाम पीना है तो वो भी है। सेंग्स जी, मिस्टर याके कोई पुराने चटपटे किस्से है सुनाने के लिए? मिस्टर याके है ना, तो सुनो। एक बार ऐसा हुआ था कि हम एक बंदरगाह पे रुके थे और वहां पे न जाना कितने आए। ओए लो सुन, अगर इस देश से जिंदा लौटना चाहता है तो अपना मुंह बंद रख। तुम हारुल्ड को जानते हो? वो इस एल्बाथ का राजा है। लोग उसे भगवान की तरह पूछते हैं। हाँ, मैं उनसे मरीजवा में मिला था। अच्छी बातें कर रहे थे वो। वैसे उधर हम लोग खुल के बातें नहीं कर सकते थे, लेकिन जब मैं इधर आ ही चुका हूँ तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा, इससे पहले कि काफी देर हो जाए। हाँ, उस दिन उस किले में खून की नदियां बही थी। एल्बाथ का सबसे प्यारा राजा, शांति प्रिय राजा हारुल्ड ने अपनी जान गंवाई। ये क्या है? हमें बाहर निकलने दो। किसने दरवाजे बंद किए? बचाओ वडील चारोल। तो ये है वो डेल फ्रूट जो कहीं पीढ़ियों से एल्बाथ में छुपा पड़ा है। लेकिन ये जानने से पहले कहानी शुरू से शुरू करते। चलिए जानते हैं कि ये राजा आखिर पूरे एल्बाथ का सबसे चहीता राजा कैसे बना। अरे दोस्तों, आपने एक बात सोची? ये डेविड फ्रूट जो चुराया है, लेकिन वो 14 साल पहले चुराया था, और 13 साल पहले शैंक्स ने गवर्नमेंट से गम फ्रूट चुराया था। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यही असली गम फ्रूट हो, और जो ये बंदा है जिसने ये फ्रूट उस टाइम पे चुराया था, क्या उसके बाद शैंक्स ने उससे ये चुरा लिया हो? क्या फिर वो जो फ्रूट है उसको लेके एल्बाथ जाए, या फिर एस को खिलाने के लिए जाए? उसके पहले ही आई थिंक लूफी ने फ्रूट खा लिया था। क्या ऐसा हो सकता है, या मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ? मुझे ये बात कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहले जानते हैं आगे क्या होता है। बहुत पहले की ये बात है। आज से 109 साल पुरानी बात है ये। उस वक्त आप चाहे किसी से भी पूछ ले कि समुंदर की सबसे खतरनाक चीज क्या है, तो जवाब एक ही होगा, जायंट वॉरियर पायरेट्स। वो समय ही कुछ ऐसा था। उस वक्त जायंट के देश से आया हुआ कोई जहाज भी लोगों के दिल में आतंक भर देता था, क्योंकि एल्बाथ की दहशत ही कुछ ऐसी थी। एक जायंट जहाज आ रहा है। मैंने सुना है तुम्हारे महल में एक सुंदर राजकुमारी है, जरा एक नजर देखने तो दो। वो भी एक बहुत बड़ा कारण था एल्बाथ के इस दहशत भरे नाम का। अरे मेरा तो पैर फिसल गया। अरे राजा जी, अब बस भी करिए। युद्ध प्रिय देश एल्बाथ का राजा हेरल्ड। जब हेरल्ड ने गद्दी संभाली तब वो 45 साल का था। अगर इंसानी भाषा में गिना जाए तो बस वो 15 साल का ही था, पर उसके बावजूद राजा हेरल्ड सही मायनों में एकदम नीच आदमी था। अब बताओ तुम लोगों का भगवान कौन? भाई साहब, क्या क्या हो गया इस चैप्टर में। इस चैप्टर में तो फ्लैशबैक पे फ्लैशबैक आ रहे हैं। क्या चालू है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे हम जानने वाले हैं हारुल की बैक स्टोरी। पता नहीं उस स्टोरी में क्या क्या होगा। इस चैप्टर से इतना तो समझ में आ गया है कि शैंक्स जैसा दिख रहा था हमें अभी तक, वैसी स्टोरी उसकी है नहीं। उसके हाथ पे भी हमने मार्क देख लिया, जो हाथ स्टार्टिंग में कटा था। ओडा सर कितना कुछ सोच लेते हैं, पता नहीं कैसे। इतना हम कभी नहीं सोच सकते भाई। और हाँ, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे चैनल आगे कैसे बढ़ेगी। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मांगास हम आपके लिए हिंदी में ला सके। तो साथ में लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे मेन बात, वन पीस इज रियल।